हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 9th के मॉडल पेपर जो आप लोग जान लीजिए। तो पूजा पति के लिए मजदूर की ही मुनाफा कमाता यह विचार किसने दिया था, ये आपको बताना है। और नंबर दूसरा है, सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, कब किया था, ये आप लोगों को बताना है। 14 वर्ष से कम आयु के नाजी युगों का संगठन किसने किया था? मेनेशेविकों का नेता था। कौन था मेनुशेविकों का नेता? और रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस 4 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है। और नंबर 6 है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी होती है? तो अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। फ्रांस के राष्ट्रीय गान को किस नाम से जाना जाता है? और द्रोणी से क्या तात्पर्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की राजधानियों के नाम बताना है। जैकोबिन क्लब से आप क्या समझते हैं? अथवा प्रायद्वीप पठार को प्राचीनतम भूभाग क्यों माना जाता है? खूनी रविवार और इसके बाद के घटनाक्रम को बताना है। हिमालय की नदियां सदा नीरा क्यों हैं? अथवा में करके है तो आप लोगों को बताना है, या फिर पहला वाला बताइए या बाद वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? अथवा में भारत की स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं? इस स्थिति ने भारत को दुनिया में कैसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 ईस्वी से पहले कैसे थे? अथवा में है, वायुदाब व पवन तंत्र किसी स्थान की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट करना है। और अब आता है हमारा मानचित्र आता है। तो निम्नलिखित स्थानों को दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाना है और उनके नाम अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आता है हमारा खंड खा। और अब आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश। इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन के प्रमुख अधिकार, इसमें से आप लोगों को बताना है। चीनी संसद का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ये देखिए, आप इसकी शॉट ले सकते हैं। मतदाता सूची किसे कहते हैं? भारत के किस राज्य में उर्वरक का सबसे अधिक प्रयोग होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विफलता के मुख्य कारण बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये देखिए, अथवा में करके लिखा हुआ है, अथवा में ये दीजिए आंसर, या फिर वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं बताइए, उन समस्याओं को दूर करने के उपाय। और अब आता है आपका मानचित्र में दर्शाना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस। अभी तक देखा आपने कि मॉडल पेपर नंबर 1 मैंने बताया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मॉडल पेपर नंबर 2 का। अब मैं हाँ, क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय था, क्या था? और हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना बनाई, परंतु सफल रहा। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसे देश की भारत के साथ नहीं मिलती, आप बताइए। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है। और अब आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्रांति से पहले की फ्रांस की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है। तटीय मैदानों का संक्षेप में उल्लेख करना है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात के वर्षों में जर्मनी की स्थिति की चर्चा करना है। और नाज़ियों के सत्ता में आने वाले यह स्थिति कहाँ तक उत्तरदायी थी? अथवा में है, वनस्पति जगत एवं प्रणाली जगत के भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों का संक्षिप्त विवेचना करना है। और अब आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यूपीआईएससी का अर्थ क्या होता है? चुनाव फोटो पहचान आयोग, प्राथमिक फोटो पहचान कार्ड।
और अब आप लोग देखिए, नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाता है? देख लीजिए। और राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है? चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्षेत्र में गोचर होती है, किस वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? और अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मतदान केंद्र पर कब्जा से क्या अभिप्राय है? उच्च दर वाली दुकानों से क्या तात्पर्य है? कृषि मजदूर किसे कहते हैं? चुनाव घोषणा पत्र किसे कहते हैं? और अब आता है आपका लोकतांत्रिक एवं अलोकतांत्रिक सरकारों के, ये मैंने छोड़ दिया, अथवा संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट लीजिएगा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? गरीबी की विशेषताएं बताना है आपको। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लोकतांत्रिक एवं अलोकतांत्रिक सरकारों के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। और है आपका अथवा में मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताना है। संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। और मौसमी भुखमरी तथा दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताना है। संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। 28 नंबर हमारा है, निम्नलिखित को दिए गए रेखा मानचित्र में दर्शाइए। और मानचित्र आता है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए ये मानचित्र है। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूसो कौन था? रूसो कौन था? वैज्ञानिक था, कवि था, दार्शनिक था, चित्रकार था। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में यानी स्कूल में जो पेपर होता है उसमें भी आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय कब हुई?